सितेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वादमोघलाञ्छनम् जीयान्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनम् सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरसं मध्यस्थे भावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव हरिहन्तारणं नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो सायाणं नमो लोय अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान अमित गति स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्य आत्माओं, किसी मुर्दे को जिंदा कर देना, किसी पंगु को चलने देना, किसी अंधे को देखने के लिए आंख दे देना, ये कोई बड़ा चमत्कार नहीं। ये तो एक वैद्य डॉक्टर भी कर सकता है। वह लंगड़े को चलाना जानता है, अंधे को दिखाना भी जानता है और मरे समान, उस मुर्दे समान पड़े हुए व्यक्ति को जिंदा करना भी जानता है। ये किंचित भी बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है। अगर वास्तव में कोई चमत्कार है तो उस व्यक्ति को जो मुर्दे के समान अपने जीवन को जी रहा है, उसे जीवन की कला सिखा देना बहुत बड़ा चमत्कार। क्योंकि जिंदा व्यक्ति जीवन तो गुलाब चंद जी जीता आया है दूसरों की निंदा करते करते, पर आज तक उसने स्वयं की निंदा करना नहीं सीखा। माँ, कितना समय 24 घंटे में आप सभी का दूसरों की निंदा करने में जाता है, दूसरों की कमियां, खामियां और गलतियां खोजने में जाता है। अगर उसका हिसाब हम लगा दे तो शायद वह समय कम पड़ जाएगा कि जो समय हमने दूसरे की निंदा और बुराई में गमाया था। क्या करना था मुझे अपने जीवन को अच्छा करने के लिए?
इस मृत जीवन को अमृत बनाने के लिए, जिंदा करने के लिए एकमात्र चमत्कार, एकमात्र ऐसी औषधि मुझे प्राप्त करनी थी जिससे मेरा ये जीवन बदल जाए। और जो अनजाने में और जानबूझकर भी मैंने जो जो गलतियां और जो जो भूलें की है, उस भूल को और उस गलतियों को सुधारने का हमें मौका प्राप्त करना। क्योंकि ऐसा तो संभव है ही नहीं है कि कोई ऐसा तो किंचित संभव है ही नहीं है कि कोई व्यक्ति ने आज तक कोई भूल नहीं की हो। जितने जीव आज यहाँ बैठे हैं, जितने जीव प्रत्यक्ष परोक्ष सुन रहे हैं, शायद ही कोई विरला होगा कि जिसने जीवन में गलती नहीं की होगी। मैं तो कहता हूँ राजकुमार जी, सबसे बड़ी गलती आपकी यही है कि आप यहाँ बैठे हो। माँ, हंसने की बात नहीं है, परम सत्य बात है। आप यहाँ बैठे हो, ये बहुत बड़ी आपकी गलती है। अगर गलती नहीं की होती तो पंचम काल में यहाँ बैठे नहीं मिलते। जिनवाणी सुनने बैठे, ये गलती नहीं है। पंचम काल में यहाँ हम मनुष्य बन के बैठे हैं, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। अगर इतना ही ज्ञान था, इतना ही बोध था, सब कुछ मेरे पास था, तो इस खोटे पंचम काल में आए क्यों? पंचम काल में आए हैं मतलब कहीं ना कहीं हमने गलती और भूल अवश्य की है। और गलती और भूल की है तो उस गलती को, भूल को स्वयं को ही सुधारना होगा। अन्य कोई भी उस गलती को सुधारने वाला नहीं होगा। बहुत 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 ही आसान है मां दूसरों की गलतियों को खोजना। नहीं है? है। बहुत आसान है दूसरों की गलतियों को खोजना, पर उतना ही कठिन है स्वयं की गलती का एहसास करके स्वयं की गलती में सुधार करना। आज तक हमने अपना पूरा समय दूसरों की गलतियों को खोजने में ही निकाला है, स्वयं की गलती आज तक नहीं की। और जब तक हम निंदा करते रहेंगे तब तक कभी कल्याण नहीं होगा। और जब तक निंदा करना सीख नहीं लेंगे तब तक भी कल्याण नहीं होगा। दो बातें कह रहा हूं। निंदा करने से ही हमारे लिए आत्म उन्नति का मार्ग या उच्च गोत्र प्राप्त होगा। ज्ञानी माताएं सोच रही होंगी, महाराज जी हो क्या गया, ठंड लग गई क्या? ठंड नहीं लगी, वास्तविकता यही है। आज तक आपने यही सुना था, निंदा करने से नीच गोत्र का आश्रय होता है। मैं कह रहा हूं उच्च गोत्र का भी होता है अगर मैंने स्वयं की निंदा की। अब बच गई बात, अब जम गया दही दूध का। यही तो ज्ञान है आधा अधूरा हमारा। जितना जितना ज्ञान था मात्र और मात्र हमारा पर सापेक्ष ज्ञान रहा, स्व सापेक्ष ज्ञान हमने प्राप्त ही नहीं किया। कैसे करूंगा निंदा अपनी? निंदा करने का मतलब किसी दूसरे की बुराई कटाई छटाई मत करना। जो मेरी स्वयं की गलती थी उन भूलों को समझकर उसकी देव शास्त्र गुरु के साक्षी पूर्वक गरहा निंदा करना, यही हमारी उन्नति का मार्ग है। कर लेना कितनी चाहे दुनिया की निंदा कर लेना, पर ये पक्का पक्का मान लेना जिस समय पर जिसका जैसा पुण्य का नियोग है वह उस समय पर कार्य सिद्ध होकर रहेगा। पर व्यक्ति नहीं समझता, प्रत्येक कार्य में
हर कार्य में और विशेष करके अच्छे कार्य में तथाकथित धर्मात्माओं की आदत ही होती है कि प्रत्येक कार्य में राजकुमार जी टांग अड़ाना। ऐसे जीव नहीं मिलते आप लोगों को। करना कुछ है नहीं है, पर फ्री की सलाह दुनिया को देना है। अरे करने की ताकत है तो सामने आओ और करके दिखाओ। दूसरों को सलाह देके वह गुमराह करने की जरूरत क्या है। और मैं तो सोचता हूं रवि भाई, ये गुमराह होने वाले कैसे गुमराही है कि दूसरों की बातों में आकर अपने जीवन के निर्णय को भी बदल देते हैं। आप तो नहीं आओ तो गुमराह भी नहीं हो रहे हैं और सही राह भी नहीं पकड़ रहे हैं। अच्छी बात कही गुलाब चंद जी, रवि भैया ने कहते हम तो कोनो की सुनते ही नहीं महाराज, चाहे आप कहो चाहे परमात्मा कहे, हम तो कोनो की सुनते ही नहीं, हम तो अपने में मस्त है। सही कही, बिल्कुल सही कही। यही तो भूल है, यही तो हमारी भूल है। अरे जो रागी द्वेषी थे उनकी बातों में तुम गुमराह हो रहे थे, पर वीतरागों की बातों को सुनते तो सही राह पे पहुंचते। ना हमने उनकी सुनना सीखी है ना इनकी सुनना सीखी है, हमने तो अपनी ही तानना सीखी है। तानते रहो। जब तक अपनी अपनी तानते रहोगे तब तक तुम अपने परिणाम और परिणति सुधार नहीं सकते। ये पक्का मान लेना, किसी दूसरे का मां घाटा नहीं हो रहा है। दूसरे की निंदा, बुराई और कमियां निकालने से तुम्हारा स्वयं का ही घाटा हो रहा है, ये पक्का मानना। आज बहुत गहरी बात अमित गति स्वामी कह रहे हैं, आगम के बाहर का एक शब्द भी हमें नहीं पढ़ना। पढ़ेंगे अभी 5वें श्लोक में, बहुत गहरी बात कह रहे हैं। कल कहा था आचार्य महाराज ने कि परमात्मा को अपने हृदय में स्थान दो। आज तक क्यों नहीं मिला परमात्मा को मेरे हृदय में स्थान? क्यों नहीं उनके चरण को हम अपने हृदय में धारण कर पाए? क्योंकि अभी तक पात्र स्वच्छ नहीं था। याद आ गया मां दूध का बर्तन? उस दूध के बर्तन को फटने से बचाने के लिए कितना कितना प्रयास एक ज्ञानी मां करती है। फिर इस जिनवाणी को, देव शास्त्र गुरु को मुझे अपने हृदय में अपने मन में धारण करना था, तो उसकी कितनी कितनी सफाई करना आवश्यक होगी। बहुत बहुत ज्यादा जरूरी वस्त्रों की शुद्धि नहीं है, ना बर्तनों की शुद्धि है। अगर सबसे अधिक शुद्धि की किसी की आवश्यकता है तो स्वयं के परिणामों की शुद्धि की आवश्यकता है। पर क्या करे, अनादि के ऐसे संस्कार हमारे भीतर है, हम दूसरों की शुद्धि के पीछे स्वयं की अशुद्धि कर बैठते हैं। नहीं आई बात समझ में? बच्चों की शुद्धि, बच्चों के बेटों पिता की शुद्धि, इनकी शुद्धि, उनकी शुद्धि, वस्त्रों की शुद्धि, बर्तन की शुद्धि, सबकी तो शुद्धि कर डाली मां, दिन में कई कई बार कर डाली, पर स्वयं की परिणाम और परिणति की शुद्धि की नहीं की। कभी ऐसे भाव आए कि हम भी कभी प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, पश्चाताप, प्रत्याख्यान, सामायिक आदि क्रियाओं से संलग्न हो? नहीं। जितनी जितनी हमने दूसरों की शुद्धि करने का प्रयास किया है, विश्वास मानना उतनी उतनी तुमने अपनी स्वयं की अशुद्धि की है। किंचित भी कठिन नहीं है, किंचित भी कठिन नहीं है। किसी मुर्दे को जिंदा करना अगर कठिन है, उस जिंदा व्यक्ति को सही राह दिखाना ये कठिन है। अंधे को दिखाई देना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उस अंधे को किसे देखना है, किसको नहीं देखना है, ये सिखाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज व्यक्ति उन इंद्रियों के निमित्त से इंद्रियों को दोष देते देते कहता है, क्या करूं महाराज, आंख थी इसलिए पाप हो गया। मैं तो पाप वस्तु नहीं देखना चाहता था, नहीं करना चाहता था, वो तो अब युवा अवस्था है, इंद्रिया है, सो हो गया। हुआ नहीं है महेंद्र भाई। कोई संसार का कार्य सहजता में अपने आप होता ही नहीं है।
किंचित भी नहीं होता। चाहे तुम्हारी पुण्य की क्रिया हो, शुभ की क्रिया हो, चाहे आपकी पाप की क्रिया हो, दोनों क्रिया आप बुद्धि पूर्वक ही करते हो। क्यों मां, घर गृहस्थी में पाप होता है? घर गृहस्थी में भोजन बनाने में, कपड़े धोने में, बर्तन मांजने में पाप होता है? ऐसा कि ऐसा होता है? आप लोगों को भी पता है क्या व्यापार आदि में राजेश भाई पाप होता है? होता है, जानते हैं कि प्रत्येक कार्य में पाप होता है, फिर छोड़ पाए? तो फिर अनजाने में पाप कर रहे हो ना, कह दो ना, अनजाने में पाप कर रहे हैं। हमने पाप भी किया तो जानबूझ के किया, और पुण्य भी करना होगा तो जानबूझकर ही करना होगा। ये कह मत देना अपने आप त्याग हो जाएगा, अपने आप मैं पुण्य क्रिया में लग जाऊंगा और अपने आप भगवान बन जाऊंगा। नहीं, पहले स्वयं की भीतर की सफाई करनी होगी, तब जाकर तुम सामायिक में लीन हो सकते हो। इसलिए एक एक क्रियाओं को घटित करते हुए कह रहे हैं कि अगर वास्तव में सामायिक समता परिणामों को धारण करना है तो पुरानी भूलों को, गलतियों को साफ करने का प्रयास करो। कोई परमात्मा तुम्हारा असिस्टेंट, कोई मुनीम नहीं है, कोई झाड़ू करने वाला नहीं है कि परमात्मा आकर तुम्हारे अंदर झाड़ू लगा दे। घर की सफाई, दुकान की सफाई के लिए तुम नौकर रख सकते हो, लगा सकते हो, पर भीतर की सफाई कोई दूसरा परमात्मा, गुरु, जिनवाणी नहीं करने वाली, तुम्हें स्वयं के हाथों से करना होगा। कितने कितने उन विषयों में, भोगों में, कामनाओं में, वासनाओं में हम उलझे हैं। अगर विचार करें तो शायद वह भाव, वह हमारे विचार दूसरों को कहने के योग्य भी हम नहीं है। विचार करना युवाओं, जो 24 घंटे में हमारे भाव परिणाम होते हैं, अगर उन सभी भावों को हमने अपने माता पिता को भी बताया तो उनको भी शर्म लग जाए कि मैं किसका माँ, किसकी माँ और किसका पिता हूं। युवाओं की ही बात नहीं, प्रत्येक जीव के भीतर ऐसे पाप के विषय वासनाओं के परिणाम होते हैं। अगर धोखे से किसी को पूरी हकीकत पता चल जाए तो पूरे पूरे तुम्हारे धर्मात्मा पने का पर्दाफाश हो जाएगा। मत बताओ किसी को कुछ मत बताओ, पर अपने आप में अपने आप के परिणामों को टटोल कर देख लो। क्या ऐसी स्थिति नहीं है? ऐसी ही स्थिति है। मैंने अपनी पूरी पूरी बातें मित्रों को भी बता दी तो दूसरे दिन से मित्र मित्र नहीं कह पाएगा। बेटा मां को मां नहीं कह पाएगा, मां बेटे को बेटा नहीं कह पाएगी। मात्र पाप दिखना या पाप किसी दूसरे को समझ में आना, यह पाप नहीं है। क्या करे, पंचम काल है, लोगों ने चोर उसे ही कहना प्रारंभ किया जो पकड़ा जाता है। आप लोग चोर नहीं बैठे, आप लोग डाकू उचक के नहीं बैठे। पंचम काल में लोगों ने यही व्याख्या की, जो पकड़ा गया वो चोर, जो पाप करते हुए दिख गया वो पापी नहीं है। वह तो पापी है ही जो पकड़ा गया है। उसका तो तीव्र पाप का उदय था कि पाप करते हुए पुनः पकड़ा गया, चोरी करते हुए पकड़ा गया। पर हम तो पल पल एक एक क्षण पाप और चोरी कर रहे हैं। सबसे बड़ी चोरी, सबसे बड़ा डाका हम अपने आप से ही कर रहे हैं। अपने स्वभाव से, अपने ज्ञान दर्शन की हम चोरी करके अन्य स्थानों पर लगा रहे हैं। मायाचारी, क्रोध, मान, लोभ, इन 4 कसायों के अलावा हमारे 24 घंटे कहाँ बीतते हैं। धोखे से थोड़ी सी कसाय कम हुई, हम पहुंच गए इंद्रियों के विषयों में।
कभी स्पर्श, कभी रस, कभी गंध, कभी वर्ण, पता नहीं कितने कितने भोगों को भोगते भोगते मैं ये भूल चुका हूं कि मेरे इन विषयों को भोगने से, मेरे इन कसायों के निमित्त से दूसरे जीवों की क्षति हो रही है। मत आना मां बिलखते हुए किसी गुरु के दर पर, मत पहुंचना किसी परमात्मा के सामने गड़गिड़ाकर क्षमा मांगने के लिए। गलती आप करो और सफाई गुरुजी और प्रभुजी करे, नहीं करने वाले। मत दोष दे देना किसी दूसरे को, मत दोष दे देना किसी दूसरे को, चाहे पुराण हो चाहे वर्तमान हो। आप कह सकते हो पत्नी को घर से निकाल दिया पति ने, पत्नी को, सती को घर से निकाल दिया पति ने। गलती थी ना रामचंद्र जी की? गलती नहीं थी, वह तो सती थी, पूर्ण धर्म से युक्त थी, फिर भी रामचंद्र जी ने घर से निकाला। रामचंद्र जी की गलती थी? उस पर्याय की तुम कह सकते हो, वो पर्याय में निमित्त बन सकते थे, पर पिछली पर्याय में कबूतर कबूतरी को अलग किसने किया था? किसने दूसरे की निंदा की थी? साधु और मुनिराज और आर्यिका को देखकर अवर्णवाद किसने किया था? पाप हम करे और दूसरों के माथे मारे। ये अनादि की आदत हो चुकी है, गलती हम करें और जब भी काम बिगड़ता है, जब भी काम बिगड़ता है तो हम किसे कोसते हैं? दूसरे को कोसते हैं, दूसरे को कोसते हैं। महेंद्र भाई अपने हॉल में बैठे थे, धोखे से चलते चलते उनके पैर में कांच का, सामने कांच का ग्लास रखा था, उन्होंने देखा नहीं, पैर लग गया और फूट गया, गिर गया। वहीं से चिल्लाने लगे, अकल नहीं है? ये बीच में जगह है ग्लास रखने की, जबकि ग्लास किनारे रखा था, बाजू में था। गलती किसकी थी? स्वयं की थी। आप कोसोगे किसको? समझ में नहीं आता, कांच का ग्लास ये बीच में रखने की जगह है। कुछ दिन बीत गए, पुनः धोखे से ग्लास वही रखा गया था, धोखे से ग्लास वही रखा था। अब रखा किसने था? अब रखा किसने था? अब स्वयं ने ही रखा था, पर फिर भी कोसेंगे किसको पैर लगने पर? दूसरे को ही। ये ऐसी ही आदत अनादि से हमारी हो चुकी है। पाप स्वयं करे और माथे पर दूसरे पे छोड़े। काम इससे बनने वाला नहीं है। वास्तव में व्यक्ति को अपने स्वयं की गलती का एहसास होना चाहिए। माँ एक एक पल जो घर गृहस्थी में बिता रहे हो, उसमें कितना कितना पाप कमा रहे हो। उस घर में गृहस्थी में अपने वस्तु की सुरक्षा करने के लिए आप लोग तो लक्ष्मण रेखा, पाउडर वगैरह कुछ नहीं डालते ना। घर में जो चूहे के बच्चे बिलख रहे थे, आपकी द्रव्य सामग्री को बिगाड़ रहे थे, उनको पिंजड़े में रख के रोड पर कौन छोड़ रहा था? यहां तो घर में पाप कर रहे हैं और गुरु के और प्रभु के सामने आकर चिल्ला रहे हैं, भगवान बचा दो, हमें पीछे क्यों पड़े तुम? हमने क्या कर लो, बिगाड़ लो आपको, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी ही कोख क्यों है खाली? तुमने उस चूहे के बच्चों को चूहे की मां और पिता से अलग किया था, अब भोगो उसके कर्मों को। विचार करो, पल पल में, एक एक क्षण में हम कैसे कैसे परिणाम करके कैसे कैसे पाप कर रहे हैं। क्योंकि पाप करते समय युवाओं लगते सुहावने हैं, पर जब उदय में आते हैं तो आंखों से गंगा जमुना बहती है। आप लोगों के तो गंगा जमुना आती ही नहीं होगी आंखों से। तनक सो कुछ काम बिगड़ जाए, कोई ने कुछ कह दिया, माँ कैसे तुरंत आंखों से पानी बहता है, तुरंत सुनाई देते हैं। इतना करना ही था तो मायके से लाए क्यों ऐसा नहीं सुनाई देता?
सोचो विचार करो हमारी परिणति कैसी चल रही है। एक पाप को छिपाने के पीछे अनेक पाप, एक झूठ को छुपाने के लिए अनेक झूठ आज व्यक्ति बोलता है। पढ़ो ना अखबारों को, आप लोग नहीं पढ़ते? टीवियों पे, उस न्यूज चैनल आदि पे क्या चलता है, अखबारों पे उन विकताओं के अलावा और क्या आता है? यही तो लिखा रहता है, इसने उसको मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि पहले उसने उस कन्या के साथ, उस स्त्री के साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया था। अब वो पकड़ में आ गया, लोक निंदा ना हो जाए, उसको मारने का प्रयास किया, वहां से बचा तो कोई ने देखा, उसे मारने का प्रयास किया, उसको बचा नहीं पाया तो स्वयं ही खुदकुशी करके मर गया। कितनी सारी ये घटनाएं हमारे सामने आ रही है। क्यों? क्योंकि हम एक पाप को छुपाने के पीछे अनेकानेक पाप कर बैठते हैं। एक इंद्रिय नहीं, दो इंद्रिय नहीं, तीन इंद्रिय नहीं, चार इंद्रिय नहीं, साक्षात पंचेंद्रिय जीवों को कितना कितना हमने कुचल डाला। हम तो अपने आप को धर्मात्मा कह रहे थे, बहुत बड़े धर्मात्मा, बहुत बड़े धर्मात्मा मान रहे थे। रोज सुबह उठकर महाराज जी दौड़कर पहुंचते हैं अभिषेक करने के लिए। नमन भाई, टाइम ना चूक जाए, सुबह हो जाएगी तो भगवान नाराज हो जाएंगे। सुबह होने से पहले ही दौड़कर हम पहुंच गए अंधेरे में जीवों को कुचल के, और कह रहे हैं हम शुद्ध वस्त्र पहन के आए हैं। विचार करो, किस बात के धर्मात्मा, किस बात की हमारी धर्म परिणति चल रही है। थोड़ा सा विवेक चाहिए हमें। हम दुनिया को तो यही दिखा रहे हैं कि हम धर्मात्मा हैं, धर्म की क्रिया कर रहे हैं, पर हम जहां पुण्य का आश्रय करना चाहते थे वही तीव्र पाप का, सातिशय पाप का आश्रय कर रहे हैं। हाँ, देव शास्त्र गुरु के चरणों में जो जो पाप क्रियाएं होती है उससे निधत्ती निकाचित कर्मों का आश्रय होता है, जिसका संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, बदलाव नहीं होता, उन्हें निधत्ती निकाचित कर्म कहते हैं। पहुंच गए, आहार देना था, आहार देने पहुंच गए, मां सोले के वस्त्र थे, ऐसी दौड़ लगाई, ना नीचे देखा ना ऊपर देखा, छिल गए और जाके कह रहे महाराज जी मन शुद्धि वचन शुद्धि, अब काय की शुद्धि? ले लो महाराज जी, काय की शुद्धि? काय की शुद्धि? मां काय की शुद्धि? नहीं है शुद्धि। मात्र शब्दों से कहने से शुद्धि नहीं होगी। परिणाम परिणति को बदलो, समझो समझो। बहुत सुंदर, बहुत बड़े धर्मात्मा है महन जी, सुंदर सफेद वस्त्र, बुरा नहीं मानना, और मान लोगे तो क्या कर लोगे? क्षमा कर देना, और क्या कर सकते। बहुत धर्मात्मा मानते अपने आप को, सफेद वस्त्रों के अलावा हम कोई वस्त्र पहनते ही नहीं है महाराज जी। इतने सफेद, इतने सफेद, जितने सफेद चमका रहे हो उतने दूसरों के प्राणों को भी चमका रहे हो। ये नहीं कह रहा हूं कि कल उस नमन जैसी सड़ी सड़ाई धोती पहन के आ जाओ, बुरा नहीं मानना, तुम कल से छोड़ दो, इसलिए कह रहा हूं। ऐसे बहुत सारे, तुम नहीं, बहुत सारे जीव है घर में तो स्त्री के कपड़े पहन के, प्रेस के पहन के घूमेंगे। घर में साल में 4 नहीं 10 कपड़े खरीदेंगे, पर धोती साल में एक ही बार बदलेंगे। जितने जितने टीन नीलोपाल डालकर, वह नील टीनोपाल डालकर जो सफेद वस्त्रों को चमका के आ रहे हैं, वे जीवों को कुचल के, मार के, असौला के कपड़े पहन के आ रहे हैं। आप तो नहीं पहनते स्टार्च के वस्त्र, सिल्क के वस्त्र, रेशम के वस्त्र। सोचो विचार करो, एक 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 तुम्हारी साड़ी, एक तुम्हारा वस्त्र बनने के पीछे मां लाखों करोड़ों उन रेशम के कीड़ों को मरना पड़ता है, तब जाकर तुम्हारा एक इतना वस्त्र बनता है। यहाँ तो हम धर्मात्मा बन के बढ़िया सुंदर सुंदर सफेद वस्त्र और सुंदर कपड़े पहनकर प्रवचन कर रहे हैं रवि भैया कि अहिंसा विश्व धर्म होता है, वैसी अहिंसा करनी चाहिए, और पहने हैं स्टार्च के नील डाले हुए सफेद कपड़े। भाई जैसे कह रहे हो वैसा करके तो दिखाओ, तब तो कोई तुम्हारी बात माने। एक एक क्षण हमने समात्र और मात्र उन गलतियों को दोहराने में ही बिताया है। हम चाहते तो बहुत बड़ा फल है पुण्य का,
हम सोच रहे 50 वर्ष से हम पूजा कर रहे हैं, हमारा कार्य क्यों नहीं बन रहा है। ये गलतियां याद थोड़ी हैं। सोले के वस्त्र डाले थे, सोले के वस्त्र पहने थे। कितने लोगों ने सोले के वस्त्र प्रासुक पानी से धो के डाले? नहीं डाले। नल खोला, डाले बाल्टी में और टांग के आ गए। हो गए मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, वस्त्र शुद्धि। अब तुम जानो महाराज, तुम काम जाने भगवान जाने शुद्ध है नहीं है। पक्का पक्का मानना, तुम अशुद्ध वस्त्र ही पहन रहे हो। उन वस्त्रों को धोने और शुद्धि करने के पीछे हम स्वयं की अशुद्धि कर रहे हैं। प्रासुक जल से ही, छने नहीं कह रहा हूं, क्योंकि 48 मिनट में कभी भी धोती सूखती नहीं है, और जब तक वह धोती सूखी नहीं है तब तक उसमें 48 मिनट बाद उस छने पानी में भी जीव होंगे। तुम्हारी धोती अशुद्ध हो चुकी है। विचार करो। पहुंच गए मंदिर में, महाराज ने कहा महाराज जी आहार देना है, अभिषेक करने, महाराज ने कहा ना अब अभिषेक करना है, पूजा करने। टंगे थे मंदिर की धोती दुपट्टे, उठाए पहन लिए। पता नहीं कल कौन से बीमार व्यक्ति ने पहनकर नाक पहुंच के छोड़ दिए थे। हाँ, ऐसे भी धर्मात्मा है, पूरी नाक पहुंचने के लिए वही धोती के दुपट्टे से पहुंच लेंगे। वही उसने नाक पहुंची थी तो उसने टांग दी, वही दूसरे ने उठा के हमने पहन ली। स्पष्ट लिखा है आगम में। उमा स्वामी महाराज ने पढ़ा क्या? अधिकरणम जीवा जीवाश्च। आश्रव के हेतु बताते हुए कह रहे हैं 2 प्रकार के अधिकरण, जीव अजीव। ये अजीब अधिकरण है। आज भले ही तुम्हारे वैज्ञानिक कोरोना को लेके कह रहे हैं एक दूसरों के वस्त्र नहीं पहनो, मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंस का पालन कर लो, ये सब कुछ हमारे आगम में पहले से लिखा है। एक दूसरे से इतनी दूरी बना के रखनी चाहिए कि एक दूसरे की वर्गणाएं, एक दूसरे के शरीर के जो वर्गणा और वहां के जीव है उनका घात नहीं हो। हम तो एक दूसरे के गले में गले हाथ डाल के पूजा भी करते और सोले की भी मानते हैं। समझो, विचार करो कैसी कैसी परिणति हम करते आए हैं और हमें कैसी परिणति करनी है। नमन, बुरा लगा क्या? बुरा लगा तो क्षमा करना, पर परम सत्य बात है। मैं तो एक किसी का नाम महेंद्र भाई लेता हूं, पर समझना सबको आवश्यक है। कोई दूध का धुला नहीं बैठा यहां, तुम बिल्कुल विकल्प नहीं करो। सब चोर चोर, बस ज्ञानी तो है ही आप लोग वैसे। कम से कम अपनी भूल ही समझ में आ जाए जीवन में, तो आज नहीं तो कभी ना कभी कल सुधार भी होगा। पर क्या है समस्या? यही है रवि भाई, व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करना ही नहीं चाहता, करना ही नहीं चाहता। और भूल स्वीकार नहीं करोगे तो जीवन में कभी उस भूल का सुधार हो नहीं सकता। मैं नहीं कह रहा हूं किसी को तुम आज ही अपनी भूल सुधार लो, पर कम से कम जो भूल हो रही, गलती हो रही है, उसे आज स्वीकार ही कर लो। जीवन में एक दिन ऐसा पक्का आएगा जिस दिन तुम भूल सुधार लोगे, पर पहले भूल मानना सीख लो। पाप को पाप मानो, और एक पाप को छुपाने के लिए दूसरा पाप मत करो, नहीं तो पुनः पुनः उन पापों से पाप, पापों से पाप, पापानुबंधी पाप कमाते हुए सदियों से, भवों से जो नरक निगोद की यात्रा कर रहे हैं, उससे उभर नहीं सकते, नहीं सकते। अपने पाप का बोध होना चाहिए, हमें अपने गलती का एहसास होना चाहिए, तभी काम बनेगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है। पर इसका मतलब महेंद्र भाई ये नहीं है कि कोई पाप कर रहा है तो वह किंचित भी काम का नहीं है। किंचित भी ऐसा मत सोच लेना। कोई मंदिर में गलती भी कर रहा है तो उसको भगा मत देना, क्योंकि ये पक्का है। आप कुछ व्यापार करते हो क्या महेंद्र भैया? मुझे पता है, पूछ रहा हूं। आप जो मटेरियल सप्लाई करते हो वह तो बिल्डिंग है नहीं है, वह तो उसका कच्चा माल है ना। फिर रहते तो कच्चा माल में है कि लोग बिल्डिंग में? बोलो ना, लोग कहाँ रहते हैं? बिल्डिंग में ना। बिल्डिंग में रहते हैं तो उनको बिल्डिंग ही दे दो ना, कच्चा माल फेंक देना। क्यों माँ, आप लोग भोजन बनाते हो, रोटी बनाते हो, कच्ची की अच्छी? कच्ची
अच्छी रोटी बनाते हैं तो रोटी आटे से बनाते हो ना। रोज आटे से रोटी बनाने के बाद जिस रोटी को लगाने के लिए आटा बचता है, थोड़ा सा आटा बचता होगा ना, रोज फेंक देते हो ना। क्यों? आज का काम हो गया, आटा फेंक दो। कितने ज्ञानी है, वह कोपर का थाली का आटा तो छोड़ दो महाराज जी, बचा हुआ साइड का भी उठा के उसका भी कुछ ना कुछ प्रयोग कर लेते हैं। कितने ज्ञानी है, देखना महेंद्र भाई, ये आटा तुम्हारी लोहा सरिया ये सब कुछ कच्चा माल था, उसमें रहा नहीं जाता ना आटा खाया जाता है, पर वही कच्चा माल पक्का बन रहा है, इसलिए कच्चा माल को भी संभालना होता है। ये बहुत सारे जीवों की गलती है, भूल है, कहते ये मिथ्या दृष्टि है, ये पापी है, ये अधर्मात्मा है, इसे फेंक दो, इसे दूर कर दो। नहीं, अगर उससे समय पर सम्यक बोध दे दोगे तो यही कच्चा माल कल तुम्हारे लिए पक्का माल बनेगा। फेंक देते हो नमा आटा, कोई 2-4 किलो बचता है क्या? एक आध कटोरी, आधी कटोरी, पर फिर भी उसको संभाल के रखते, महाराज जी कल पुनः काम में आएगा, कल पुनः काम में आएगा। ऐसे ही ये आज के मिथ्या दृष्टि, आज के पापी ही कल भगवान बनेंगे। ये कच्चा माल है और वे पक्के माल है, और ये बनने वाला बीच की प्रोसेस वाले काम है। पहचाने समझे, पाप का भी बोध करे और पापी का भी बोध करे। लोग कहते हैं पापियों से घृणा करो, ना पापियों से करो, ना उनके पाप से करो, ना व्यक्तियों से करो। घृणा तो किसी से नहीं करना है, पर कम से कम अपनी आत्मग्लानि तो हमें होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी हमारी कमी है, बहुत बड़ी हमारी कमी है। इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कमी कोई है तो दूसरों की कमियों को खोजना है। ये सबसे बड़ी हमारी कमी है। अगर हमने दूसरों की कमी खोजी है तो ये हमारी कमी है। हम अच्छे कार्यों में अच्छा सहयोग तो कर नहीं पाते, पर मां दूसरों की कमियां अवश्य खोजते हैं। स्वयं के थाली में पड़ा हुआ गधा नहीं दिखता, पर बगल के थाली में पड़ा हुआ कंकड़ पत्थर भी दिख जाता है। स्वयं के पापों का बोध करने की बात कह रहे हैं। अगर प्रभु की चरण को, प्रभु को हमें अपने हृदय में धारण करना है तो पहले इस पाप रूपी इस पर्याय को जो हमने प्राप्त किया है, इस पर्याय में जो जो हमने पाप किए हैं, पहले उस पर्याय को, इस पात्र को शुद्ध कर लो। कोई अतिथि भी आता है, कोई रिश्तेदार भी आता है, तो मां घर को साफ करते हो ना। फिर तो हम साक्षात सामायिक में परमात्मा को बुला रहे हैं। फिर परमात्मा के लिए वह तो महान 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 अतिथि है, उनके लिए कितनी सफाई करनी होगी। आज प्रतिक्रमण की बात कह रहे हैं। जो जो मुझसे गलती हुई है, भूल हुई है, उस गलती और भूल को ही सुधारने की बात कह रहे हैं। स्वयं के प्रति, स्वयं की गलतियों के प्रति जो आक्रमण है, वास्तव में वही प्रतिक्रमण है। किसके प्रति आक्रमण? हम दूसरे के प्रति तो लेके पहुंच जाते हैं आक्रमण करने, हल्ला कर जाते हैं। अरे दूसरों पर आक्रमण नहीं करना, अपनी विषय वासना, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जितनी जितनी हमारे दोष है, गलतियां है, उन पे आक्रमण करो और उनको मिटाने का प्रयास करो। दूसरों को मिटाने से काम नहीं बनेगा, अपने आप को, अपने दोषों को और अपनी गलतियों को मिटाना होगा, तो जीवन में कुछ उत्थान का काम हो सकता है। प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु मेरी तो से बनी, ताते करत पुकार। हे प्रभु, मेरी तो तुमसे ही बन गई है, अब तुमसे ही मैं पुकार कर रहा हूं। जो मेरे से गलती हुई है, मैं आपके सामने आकर अपनी निंदा कर रहा हूं। दूसरों की निंदा करते 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 नीच गोत्र, निगोद आदि आदि पता नहीं कहां कहां मैं भटक के आया। अब अपनी स्वयं की गलती का एहसास मुझे हुआ है। अब एहसास हुआ ही है तो मेरे तो से ही बनी। भगवान तेरे से ही मेरी बन रही है, संसार में किसी जीव से मेरी अभी तक बनी नहीं। बनी क्या? बनती है राजकुमार जी? कितनों से बनती है?
कहने की बातें हैं, मात्र मात्र कहने की बातें हैं। जब तक अपने स्वार्थ की पुष्टि हो रही है तब तक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मान रहा है और एक दूसरे की बन रही है। तनक सी कुछ हो जाए सो पता चल जाए। इसलिए कह रहे प्रभु दूसरे किसी से हमें कोई मतलब नहीं है। अब आपकी शरण मुझे मिल गई है, आपके चरणों को मुझे अपने हृदय में करना है विराजमान, तो मैं इसलिए शुद्धि कर रहा हूं। कैसी शुद्धि, कौन सी गलती, क्या हो गया मुझसे? वह कह रहे 5वें नंबर के श्लोक में पढ़ते हैं। क्या कह रहे आचार्य महाराज प्रभु से, भगवान से और गुरु से कि मैं करना क्या चाहता हूं, मैंने किया क्या था। पढ़ लो 5वें नंबर के श्लोक को, फिर करते हैं और आगे की चर्चा। एकेन्द्रियाद्या यदि देव देहिना प्रमादता संचरता इतस्तता क्षता विभिन्ना मिलिता निपीडितः तदस्तु मिथ्या दुरनुष्ठितं तदा। एक साथ पढ़ो जोर से। ये हो गया आक्रमण स्वयं के प्रति। जो स्वयं की भूल थी, गलती थी, उस स्वयं की भूल को सुधारने का पुरुषार्थ चल रहा है। बहुत सारे जीव अपने भूल को भूल जाते हैं और बहुत सारे जीव उन भूलों में ही उलझ कर रह जाते। ना हमें अपनी गलतियों को भूलना है, ना गलतियों को ही सोचते सोचते हीन भावना से पुनः पाप कमाना। दोनों प्रकार की मां गलती है। अगर अपनी गलती को भूल ही जाएंगे तो उसमें सुधार नहीं होगा, और उसी गलतियों को दोहराते हुए उसके ही बारे में सोचते रहेंगे तो भी हमारा उद्धार नहीं होगा। गलती हो गई, अब गलती को समझो और गलती को सुधार के आगे बढ़ने का प्रयास करो। अगर वही वही गलती और भूल को सोचते चिंतन करते रहोगे तो तुम्हारा चिंतन नहीं, वह चिंता में बदल जाएगा, और चिंता कल डिप्रेशन में, और डिप्रेशन पता नहीं कहां कहां पहुंचा देगी। इसलिए हो गई गलती, ठीक है, श्रावक है, गलती होगी, अब गलती को दोहराना नहीं, ये सबसे बड़ा हमारा कार्य होगा। इसलिए तीनों बातें कह रहे हैं। मैंने जो गलती की है वो तो गलती का मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूं, पर आने वाले समय में भी पुनः मुझसे ऐसी गलती ना हो, इसलिए प्रत्याख्यान भी कर रहा हूं। कितना प्रत्याख्यान यानी त्याग, कितना किया? दूसरों की प्रत्याख्यान का तो व्याख्यान किया, पर स्वयं का प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का, त्याग का मतलब ये नहीं है दिखावा कर ले, पर सत्य सत्य जो गलती है उसे पहचानना और उसे दूर करना भी आवश्यक है। क्योंकि श्रावक है, मात्र श्रावक के लिए नहीं, साधुओं के लिए भी गुलाबचंद जी कहा है, प्रति समय प्रतिक्रमण करते रहो, प्रतिपल प्रतिक्रमण करते रहो, प्रति काल प्रतिक्रमण करते रहो। मात्र दिन में एक नहीं, दो नहीं, साधु 3-3 बार प्रतिक्रमण करता है। आप लोग साल में एक आध बार तो महाराज जी कर ही लेते हैं। अष्टमी चतुर्दशी को भूले भट के कोई कर रहा हो सो 4 लाइन का छोटा प्रतिक्रमण पढ़ ही लेते हैं। नहीं, बहुत अच्छी परंपरा श्वेतांबर आमना में है। एक एक श्रावक को, एक एक बालक को रवि भाई प्रतिक्रमण याद है, और वो दिन में कम से कम एक बार प्रतिक्रमण करता ही है। आप लोग करते हो? नहीं करते। कम से कम 10, 20, 50 लाइन का छोटा सा प्रतिक्रमण 24 घंटे में कर लो।
अगर अगर कोई इस पापों से छुड़ाने वाला पंचम काल में साधन है, अमृत कुंभ है, तो ये प्रतिक्रमण है। चाहे श्रावक हो चाहे श्रमण साधु हो, दोनों के लिए यह प्रतिक्रमण अमृत कुंभ कहा है। लोगों ने कुंद कुंद स्वामी की बात एकांत से पकड़ ली और कहने लग गए कि आचार्य भगवान ने तो उत्तम चंद जी उसे विष कुंभ कहा है, कैसे आप अमृत कुंभ कह रहे हो। अवस्था विशेष को समझना आवश्यक है। जो शुद्धोपयोग लीन है, जो समय सार में लीन है, आत्मा में लीन है, 8वें 9वें 10वें गुण स्थान 7वें के सातिशय में पहुंचा है, उसके लिए वह विष कुंभ है, ना कि पहले 4थे 5वें 7वें 6वें गुण स्थान तक विष कुंभ है। हमने व्याख्या और विशेषताएं समझी नहीं है। अगर 4थे से 6वें गुण स्थान तक वह प्रतिक्रमण रूपी अमृत कुंभ को प्राप्त नहीं करेंगे तो किंचित भी आगे 8वें 10वें गुण स्थान में पहुंच ही नहीं सकते। लिखा है कुंद कुंद स्वामी ने परम सत्य लिखा है। एक 8वें 7वें गुण स्थान वर्ती साधु के लिए लिखा है वह विष कुंभ है, पर कब, जब वहां पहुंचे हैं तब। पर वहां तक पहुंचने के लिए भी तो जरूरी है, अरे पेट भरने के बाद जो भी खाओगे वह डॉक्टर कहेगा ये अजीर्ण है, ये तेरे लिए जहर है, इसलिए ज्यादा मत खा। पर अरे पेट भरने के लिए तो 2 रोटी खानी पड़ेगी। हम समझ नहीं पाते हैं विषयों को, आचार्यों की अपेक्षाओं को। ये प्रतिक्रमण एक ऐसा अमृत कुंभ है जो जीवन को मृत कर दिया है, हमने उसे अमृत बनाने वाला है। क्या कह रहे हैं महाराज, एकेन्द्रियाद्या यदि देह देहिना। हे देव, हे प्रभु, मेरे तो से बनी, अब प्रभु आप ही सुन लो, आप ही सुन लो। कोई आदमी मेरी नहीं सुनता, आप ही कम से कम सुन ही लो। इतस्ततः संचरता प्रमादता, मैंने इधर उधर कहाँ घूमे, व्यर्थ में कोई काम नहीं है, सुबह से घूमने चले गए। ऐसे भी जीव है सुबह 2-2 4-4 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, उस घास के ऊपर घूम रहे हैं। क्यों? आंखों की दृष्टि अच्छी हो जाती है। अरे तू अपनी आंखों की दृष्टि ठीक करने के पीछे दूसरों के जीवन की दृष्टि को क्यों मिटा रहा है? आज तो तुम्हें लग रहा है मेरी आंखों की दृष्टि ठीक हो रही है, पर विश्वास मानना तुमने उस एकेंद्रीय जीव को कुचला है, कल कहीं ना कहीं तुम्हें उसका फल मिलेगा। भूल मत करना, महावीर भगवान को भी उस एकेंद्रीय अकौवा पर्याय को प्राप्त करना पड़ा था। पता नहीं कितने भगवान आत्मा उस तुमने घास में कुचल डाले हैं। प्रमादता संचलता इतस्तता, इधर उधर व्यर्थ में, और बैठे मां कितना अनर्थ दंड करते हैं। मंदिर की चटाइयां किसने तोड़ी? बोलो ना। मंदिर के फर्श कितने फाड़े? मंदिर में दीवालों में और भूमि में गड्ढे किसने खोदे? कोई पापी वहां नहीं आया था, तथाकथित धर्मात्मा ही बैठे चटाई के टुकड़े कर डाले। प्रमाद के द्वारा मात्र जीवों की ही हिंसा नहीं होती, असाधना नहीं होती, अजीव असाधनाएं पढ़ना होगा उत्तम चंद जी। जीवों को अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं, मात्र जीवों की विराधना ही विराधना मानते हैं। अजीव, धर्म अधर्म, आकाश काल, इन सबकी विराधना ही है, उससे हमें पाप का ही आश्रय हो रहा है। चाहे जिनवाणी हो, चाहे जिनवाणी के सूत्र हो, किंचित भी विपरीत कथन और व्याख्यान है तो उसकी भी आसाधना है, पाप हमें लग रहा है। उस चटाई को तोड़ने से चटाई ने शाप नहीं दिया, ना किसी एकेंद्रीय घास पर चलने से एकेंद्रीय घास ने तुम्हें शाप दिया है, पर तुम्हारे प्रमाद ने हिंसा घटित की है और दोष तुम्हें लगा है। प्रमादता कुशलेषु अनादरा प्रमादा, कुशल क्रियाओं में हमारा जो अनादर है। अरे यार, सुबह से फिर महाराज के पास जाना है, फिर अभिषेक करना है, फिर ये करना है, अब तो थक गए। प्रमादी काम तो करता है, पर मरे अरे यार क्यों करना, अब चौका लगाना है, आहार देना है, महाराज आ गए प्रवचन सुनने,
अच्छी क्रियाओं में, कुशल क्रियाओं में जो है हमारा अनादर के भाव है, ये प्रमाद है। और जहां प्रमाद है वहां हिंसा है। ऐसा सोच के मत करो, मत करो। ये प्रमाद से तुम हिंसा को ही आश्रवित कर रहे हो। उल्टा हमें ये सोचना था कि कितना सौभाग्य है कि हमें ये सब कुछ मिल रहा है। ये प्रतिक्रमण की बात कर रहे। प्रमादता, प्रमाद से निमित्त से जो जो मेरे से दोष हुए हैं प्रमाद कृत, चाहे भगवती आराधना में खोल के देखना, नियम सार में कुंद कुंद स्वामी को देखना, प्रत्येक स्थान पर उन्होंने प्रतिक्रमण का व्याख्यान किया है। श्रावकों के लिए और साधुओं के लिए, दोनों के लिए बराबर किया है। साधु माँ एक नहीं, दिन में 3 बार, मात्र दिन में 3 बार नहीं, 7 प्रकार के प्रतिक्रमण को धारण करते हैं निर्ग्रंथ दिगंबर साधु। क्यों, आप लोग भी तो घर में सफाई करते हो क्या? सुबह करते हो, फिर शाम को एक आध झाड़ू तो लगा ही लेते। रोज सुबह शाम झाड़ू लगाने के बाद भी माँ 15-20 दिन में एक आध कमरे की, एक आध कोने की, पुनः महीने 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, वर्ष में, पुनः दिवाली और पर्युषण में करते हैं। इतनी धूल कहाँ से आई? रोज झाड़ू लगाने के बाद भी कहीं ना कहीं से थोड़ी सी धूल आती ही है। इससे ऐसे ही साधु भी जीवन में प्रमाद के निमित्त से घटित दोषों को ठीक करने के लिए सुबह शाम और इरियापथ, ये दिन में 3 बार, फिर 15 दिन में 1 बार, फिर 4 महीने में 1 बार, फिर वर्ष में 1 बार और मरने के पहले 1 बार, ऐसे 7 प्रकार के प्रतिक्रमण को धारण करता है। ये मात्र महन भैया साधुओं के लिए सामायिक पाठ नहीं बताया जा रहा, श्रावकों के लिए भी बताया जा रहा है। अगर धर्मात्मा बनना है तो इन सब को प्राप्त करना होगा। इधर उधर भटकने के निमित्त से अगर मेरे से कोई प्रमाद के वशीभूत एकेंद्रिय आदि जीवों को मेरे द्वारा पीड़ा हुई हो, कष्ट हुआ हो, तो उसके लिए कह रहे हैं नहीं गलती करते। पल 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 पहने तो हमने शुद्ध वस्त्र है, पर उतने शुद्ध परिणाम है नहीं है। जितने शुद्ध वस्त्र पहने हैं उतनी शुद्धि से इरियापथ गमन करना होगा। जितना इरियापथ गमन हम गर्दन को नीचे करके चल रहे हैं, उतना ही इरियापथ मनन भी करना होगा, चिंतन भी इरियापथ से ही करना होगा। मात्र गमन के लिए इरियापथ शब्द नहीं है। जहां जहां पैरों का गमन नहीं, मन का भी गमन चल रहा है तो भी इरियापथ से होना चाहिए, सोच विचार के होना चाहिए। पर क्या करें, हम सोचते ही नहीं है अपने बारे में। दुनिया के बारे में तो सोचते हैं, पर अपने बारे में भी सोचना, अपनी गलती को सुधारने के लिए पहले अपने प्रति पुनः लौट के आना, ये प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण, प्रति यानी पुनः वापस, क्रमण यानी आना। जो आत्मा से मैं विषय भोगों में, कसायों में लीन होके पता नहीं कहां कहां गलियों में भटक रहा हूं, अब पुनः खींच के लौटकर उस पापों से लेके आ जाओ अपने आत्मा के स्वयं के पास। वास्तव में यही प्रतिक्रमण है, भाव प्रतिक्रमण। दोनों प्रकार के प्रतिक्रमण हैं। जो सुबह शाम शब्दों में पढ़ते हैं वे तो द्रव्य प्रतिक्रमण है ही, पर भाव भी होना जरूरी है कि मुझसे ऐसी गलती हुई थी, दोबारा मैं गलती नहीं करूंगा। दोनों बातें एक साथ होनी होगी, तभी सामायिक का आनंद आ सकता है, अन्यथा नहीं। एक सम्राट था और उस सम्राट का इकलौता राजकुमार था। सम्राट दिन ब दिन वृद्ध होने लग गया। राजकुमार के स्वास्थ्य के बारे में भी उसे चिंता हो गई कि मैं इतना वृद्ध हो गया, मुझे इतनी सारी बीमारियां हैं, हो ना हो आने वाले मेरे इस राजकुमार को, जो इस राज्य का उत्तरदायित्व धारण करने वाला है, उसका स्वास्थ्य व्यवस्थित रहे। पूरे नगर में और आसपास के स्थानों पे उस राजा ने, सम्राट ने समाचार भेज दिया कि किसी के पास ऐसी औषधि हो जो मेरे इस बालक को, इस राजकुमार का स्वास्थ्य ठीक करने वाली हो, तो वैद्य यहाँ पे आ जाए और जिसकी दवाई काम करेगी उसको मुंह बोला सम्मान दिया जाएगा।
अब राजा ने बुलाया था, वैद्य तो बहुत सारे थे, पर सबने विचार किया पता नहीं हम काम नहीं कर पाए। उनमें से मात्र 3 वैद्य राजा के दरबार में पहुंचे और राजा के दरबार में पहुंचे। पहले वैद्य से मुलाकात हुई। पहले वैद्य से पूछा, राजा ने बताओ क्या बात है, कौन सी औषधि लाए हो? उस वैद्य ने कहा, राजन मेरी औषधि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, आपके राजकुमार के लिए बहुत सूट करेगी, बहुत अच्छी। राजा ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है तुम्हारी औषधि में और उसका फल क्या है? वो कहता है, राजन मेरी ऐसी औषधि है, मेरी ऐसी दवाई है जिसे खाने से आपके राजकुमार के भीतर अगर कोई पुरानी बीमारी बैठी होगी ना, जिसको आपने अभी तक पहचाना नहीं होगा, वे पूरी बीमारी तुरंत ही दवाई खाने से ठीक हो जाएगी। उसने कहा ठीक है, पर राजन एक बात और है, वो पुरानी दवाई खाने से पुरानी बीमारी तो ठीक हो जाएगी, पर वह दवाई खाने से हो सकता है आने वाले समय में उसका कुछ साइड इफेक्ट हो और आने वाले समय में दूसरी कुछ बीमारी हो, और अगर वह उस दवाई को झेल नहीं पाया, उसकी शक्ति नहीं होगी, तो हो सकता है उसका मरण भी हो जाए। राजा कहता है ऐसी दवाई से क्या करूं? जो साक्षात दवाई देने वाला वैद्य ही कह रहा है हो सकता है मर जाए, तो ऐसी दवाई मैं क्यों लूं? उस वैद्य को भगा दिया। दूसरा वैद्य आया, दूसरे वैद्य से भी पूछा, भाई तेरी दवाई की क्या विशेषता? वो भी यही कहने लग गया, महाराज सम्राट मेरी दवाई आपके राजकुमार के लिए बहुत बढ़िया है, वह पूरी बीमारियां ठीक कर देगी। वो कहता कैसी? कोई भी पुरानी बीमारी हो तो पुरानी बीमारी तो वो ठीक करेगी, और भविष्य का क्या? आगे अगर बीमारी नहीं हो, इसलिए क्या तेरे दवाई में कौन से ऐसा था ये है कि तू आगे वाले समय में उसको दवाई खानी नहीं पड़े या बीमारी नहीं हो? वो कहता ऐसा आगे का तो कोई उसमें है नहीं है, पर ये पक्का है कि उस दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर हानि नहीं है तो कोई फायदा भी नहीं है, पर पुरानी बीमारी ठीक होगी, आगे का कोई ना अच्छा ना बुरा। राजा ने सोचा जब अच्छा बुरा कुछ होना ही नहीं है, पुरानी ही बात ठीक करनी है, पुराना कुछ दूसरी बीमारी है ही नहीं है, फिर क्यों इसकी दवाई लो? वो सोचता है तीसरा वैद्य और आया है, उससे और बात कर लो। तीसरा वैद्य भी आया, तीसरे वैद्य ने भी यही बात कही जो दोनों ने कही थी, आपके राजकुमार के लिए मेरी दवाई सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छी है। राजा ने पूछा कैसी अच्छी है बताओ? उस वैद्य ने कहा कि राजन ये जो दवाई है वो आपके राजकुमार की पिछली बीमारी तो ठीक करता ही करता है, और जो वर्तमान में उसका जीवन चल रहा है, वर्तमान की भी उसको ठीक करने वाली है, और भविष्य में भी उसे कोई भी और किसी भी प्रकार की बीमारी पुनः आने वाली नहीं है। राजा ने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं तो ऐसी दवाई की खोज कर रहा था। उस वैद्य को उसने रोका और वह दवाई देकर राजकुमार को ठीक कर लिया। वह राजकुमार की तो मात्र शरीर की बीमारी थी, राजकुमार की तो मात्र शरीर की बीमारी थी, आत्मा की तीनों प्रकार की बीमारी को ठीक करने वाली दवाई आज बता रहे हैं। पुराने पापों के लिए, पुरानी बीमारी के लिए, पुराने दोषों को ठीक करने के लिए प्रतिक्रमण, बीते दोषों का ठीक करने के लिए ये मुझसे गलती हुई, तत्समिच्छामि दुक्कडम, ये गलती तत्समिच्छामि दुक्कडम, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो, ये जो प्रतिक्रमण था ये पुरानी बीमारी की दवाई थी। आने वाले समय पर पुनः बीमार ना हो, पुनः दोष ना हो, इसलिए प्रत्याख्यान था, वह दोष मुझसे पुनः ना हो, यह मेरा प्रत्याख्यान था। ये आने वाले समय की दवाई थी और वर्तमान की दवाई सामयिक थी। वर्तमान में तभी आनंद आएगा जब पुरानी भूल ठीक हो गई होगी और आने वाले समय की दोष ठीक हो गए होंगे, तभी व्यक्ति आज के वर्तमान का आनंद ले सकता है। इसलिए साधु हो श्रावक हो, सामयिक के पहले प्रतिक्रमण कहा है। ये प्रतिक्रमण चल रहा है, ये प्रतिक्रमण ही चल रहा है। एकेंद्रिय आदि जीवों को मेरे द्वारा प्रमाद से, यहाँ वहां घूमने से, भटकने से, अन्यथा प्रवृत्ति अनर्थ दंड करने से, जो भी क्षता विभिन्ना मिलितान पीड़िता, जो क्षति पहुंची हो
जो मेरे द्वारा उन्हें कोई कष्ट पहुंचा गया हो, छिन्न भिन्न कर दिया गया हो, परस्पर में मिला दिया गया हो। आप नहीं मिलाते ना मां? ठंडे पानी में गर्म पानी, गर्म पानी में ठंडा पानी। महाराज जी आजकल मिलाने की जरूरत ही नहीं है, बस बटन चटका दो, वहां से बटन चालू कर दिया और ऊपर से प्रथम गर्म पानी आ गया। छान के गीजर में गया था? नहीं गया था। अनछने पानी को ही वैसे ही गर्म हुआ और गीजर से शावर से नीचे आ गया। वह बढ़िया कह रहे हम शुद्ध हो गए, हम नहा के आ गए हैं। उन जीवों के कुचुम्बर को, मरे हुए उस शरीर को चिपका के आ गए और कह रहे हम शुद्ध हो गए। काय की शुद्धि? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि? ठंडे पानी को गर्म पानी में मिला दिया, चाहे पीने के लिए हो, पिलाने के लिए हो, चाहे नहाने के लिए हो। हमने असंख्यात जीवों की हिंसा कर ली है। असंख्यात, एक अनछने बूंद में पानी के असंख्यात जीव होते हैं। हमने तो कितनी बाल्टियां मां ऐसी फेंक दी। हाँ जी, पीने के लिए तो छान के पीते हैं, पर कैसे छान के? लगा दी थैली, जब देखो मंदिरों में भी सड़ जाती है तब निकाल के फेंक दी। कहां गई विलछानी? कब गई की विलछानी? जहां विलछानी नहीं है वहां पानी छना ही नहीं है। यथा स्थान पर यथा क्रिया से विलछानी को पहुंचाना, यही पानी की छानने की विधि है, अन्यथा छानना नहीं है। बड़ी बड़ी आत्मा की बातें बाद में कर लेना। बड़ी बड़ी आत्मा की बातें, कहाँ गए वे बुद्धू, बैठे क्या? बड़ी बड़ी आत्मा की बातें बाद में कर लेना, पर पहले ये व्यवहार, लोक व्यवहार की ही बातें सीख लो। इस हिंसा से दूर नहीं हो रहे हैं तुम आत्मा को कभी भगवान, आत्मा को कभी भगवान बना नहीं सकते। पहले दूसरे भगवान आत्मा पर दया करुणा पर कर लो, उनके निमित्त से, उनके लिए, हमारे स्वयं के निमित्त से उन पर जो जो मैंने अत्याचार ढाए हैं उसका कम से कम निंदा, आलोचना, आत्मग्लानि पूर्वक उस पापों का बोध करके प्रायश्चित प्रतिक्रमण ही कर लो। पर क्या करे, मात्र 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 करते करते सदियां बीत गई। धर्मात्मा कहते और दिखाते दिखाते सदियां बीत गई। कम से कम आज से ही विचार कर लो, वास्तव में सोले के वस्त्र बना के पहन के आ जाना। कच्चे पानी से, छने पानी से कभी सोले के नहीं होते। और पता नहीं आज के लोगों को कैसा भूत चढ़ा है, भेड़िया पहन लिए, धोती दुपट्टे, बैठ गए गाड़ी पे, मार ली किक, आ गए, ढार दिया भगवान पे कलश। काय की शुद्धि? आज तो इतनी 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 अच्छी व्यवस्था हो चुकी है कई सारे नगरों में। अब गुरुसराय का तो अभी देखा नहीं, पर पता नहीं, दो चार तो पक्के में होंगे ही होंगे। आजकल कौन सी फैक्ट्री में जूते चप्पल सोले के बन रहे मुझे तो नहीं पता चला। हाँ, सोले के जूते चप्पल माताएं चौके में पहन रही है और पुरुष वर्ग धोती दुपट्टा पहन के घर से जूते के चप्पल सोले के पहन के आ रहे। कपड़े तो सोले के है नहीं और जूते चप्पल सोले के बन गए। हाँ, और कह रहे हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, छो मत छो मत, मैं सोले का हूं। अरे जूते चप्पलों में कितनों को कुचल के आए, काय का सोला बचा? गाड़ी में कितनों को कुचल के आए, किसका सोला बचा? यहां तो कह रहे प्रमाद से एकेंद्रीय जीव की भी हिंसा हो तो मैंने छिन्न भिन्न किया, हम तो साक्षात मार के ही आ रहे हैं और कह रहे हम सोले में। बताओ ना राजकुमार जी, कौन सी दुकान में आपके यहां सोले की चप्पलें मिलती है? मां चाहे सोने चांदी की, हीरे जवाहरात की चप्पल पहन लेना, सर पे रखोगे? बोलो ना, चांदी की सोने की चप्पल सर पे रख के चलना, सोने की है ना चप्पल, तो चप्पल ही है, चाहे सोने की हो चाहे सोले की हो, वह पैर में ही पहनी जाती है, सोले की नहीं है, सोले की नहीं है। बोध करो, बोध करो, अपनी गलतियों का बोध करो। मात्र जैनागम में ही नहीं रवि भाई, महाभारत में भी शांति पर्व में लिखा है, अपने किए गए पापों को नष्ट करना है तो पहले उन पापों का प्रकटीकरण अपने भीतर और फिर गुरु के सामने करके उसका पश्चाताप ग्रहण करो तो काम बन पाएगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। सभी धर्मों का सार यही है, गलती की है तो गलती को सुधार लो।
हो ही नहीं सकता, कोई इंसान पंचम काल में गलती से रहित हो नहीं सकता। पर यह भी पक्का है, गलती को सुधारना, गलती करना एक इंसान का काम है, गलती सुधारना एक धर्मात्मा का काम है, और गलती पर पुनः गलती करना यह हैवान का काम है। और गलती को सुधार कर पुनः गलती करना ही नहीं, ये भगवान बनने का काम है। अब आप सोच लो क्या करना है। गलती पर गलती करने वाला कौन है? गलती पे गलती करने वाला कौन है? आप नहीं हो ना। मैं नहीं कह रहा हूं किसी को हैवान, मैं बता रहा हूं ऐसा ऐसा होता है। अब आप लगा लेना इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, तो आप किसके बराबर हो आप अपना समझ लेना। मैंने किसी को हैवान कहता, मैं तो भगवान आत्मा कहता हूं। अगर वास्तव में भगवान आत्मा हो तो हैवान बनने से बचा लो, गलती को दोहराना छोड़ दो। एक बार, दो बार गलती, 3 बार तक की गलती स्वीकार हो सकती है, पर पुनः गलती पर गलती करने वाला उसकी सिली डोंकी मिस्टेक कहते हैं। ऐसा पढ़ा क्या कभी? आप लोगों ने सुना होगा, बार बार गलती करने वाले को, पुनः वही वही गलती करने वाले को डोंकी मिस्टेक कहते हैं। ऐसे ही तो सदियों से करते करते आए हैं और गधे और हैवान बनते आए हैं। आप नहीं, जो बाहर घूम रहे हैं ना, उनकी कह रहा हूं। और आप भी करोगे तो, मैं नहीं कह रहा हूं, पहुंच ही जाओगे, करना नहीं हो कह रहा है। इसलिए सोचो समझो। अरे सुबह का भटका, सुबह का भटका, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं माना जाता। सुबह के भूले हो तो शाम को लौट के आ जाओ। इतने सदियों से भूले हो, अभी परमात्मा की वाणी सुनी है, अभी लौट के आ जाओ, अभी कर लो प्रतिक्रमण, तो काम बन जाएगा। तदस्तु मिथ्या दुर्निष्ट तम तदा। ये जितने जितने प्रभु मेरे से दोष हुए हो, वे परस्पर में एक दूसरों को मैंने मारकर कुचल डाला हो, छिन्न भिन्न कर दिया हो। जितनी भी गलती मैंने की हो, वह प्रत्येक मेरी गलती तस्मिच्छामि दुक्कडम, वह मेरा दुराचरण, मेरा पाप मिथ्या हो, निष्फल हो। कितना कितना पाप हमने किया मात्र एक एक इंद्रियों के विषय को भोगने के पीछे। खाओ खाओ, जितना जितना बढ़िया चाट चाट के चाट खा रहे हैं ना, वे सबको चाट खाने की परिणाम मिल जाएंगे। बरसों बरसों से रखे हैं बरनी में अचार भरकर, जाके खोल कर देखना उस मशीन के नीचे, उसमें इतनी बड़ी बड़ी इल्लियां घूमती है। खाओ, खूब खाओ बाहर का, मैं किसी का त्याग नहीं कराता हूं, पर खाने से पहले सोच लेना ऐन मैं क्या चाट रहा हूं और किसे चाट रहा हूं। नहीं, छोड़ना मत, पर जब जब खाने का समय आ जाए युवाओं, तब सोचना मैं कितने जीवों को कुचर कुचर के खा रहा हूं। चाहे आलू हो, प्याज हो, लहसुन हो, अभक्ष हो, जितना तुम अभक्ष खा रहे हो, जितने जीवों को आज सता रहे हो, पक्का मानना भविष्य में वे सब मिलकर तुम्हें परेशान करेंगे। छोड़ो मत, पर खाते समय प्रथम याद करना मैं क्या खा रहा हूं। पहले याद मत करना, पर मां जब बच्चों को बढ़िया उस आलू को, सब लहसुन को छौंक लगा के खिलाते हो, तब स्वयं याद करना हम तो नहीं खाते महाराज, पर उनको खिलाना पड़ता है। खिलाओ मांस। यहां तो कह रहे हम जैन हैं, किस बात के धर्मात्मा? तुमने अभक्ष खाना नहीं छोड़ा है, आलू प्याज नहीं छोड़ा है, तुम मांस ही खा रहे हो और कुछ नहीं खा रहे हो। जितना जितना बाजार का पैक प्रोडक्ट खा रहे हो, सब में जाकर खोल के देखना, उस पे नंबर लिखे, नंबर खोल के देखना, मांस और चर्बी इसके अलावा और कुछ नहीं मिला है। खूब खाओ, खूब खाओ, बिल्कुल मत छोड़ना, पर खाने के बाद उसका फल नरक निगोद में क्या मिलेगा उसको कभी समझने का प्रयास करना। समय बहुत हो गया है नरक जाने, नहीं, नगर जाने का, वो ऐसा हो गया। अब उस निर्णय आप ही को करना है, नगर जाना है कि नरक जाना है, दोनों में से निर्णय आपको करना है। जैसे तुम्हारे पाप परिणाम होंगे, वैसी परिणति होगी, वैसे तुम्हें समझ का फल मिलेगा। इसलिए समय को समझो। मात्र तत्सम इच्छा में दुक्कडम कहने से काम नहीं बनेगा। मात्र तस्म इच्छा में दुक्कडम कहने से काम किंचित भी नहीं बनेगा। क्या हुआ, समय तो हो गया, पर एक क्षण में एक बात बताता हूं।
गलती हो गई और गोलू ने सीखा था महाराज के साथ रहते रहते, महाराज जी जब भी गलती हो, शिष्य ने गुरु ने सिखाया था महाराज जी गलती हो गई तस्मिच्छामि दुक्कडम, सॉरी तस्मिच्छामि दुक्कडम। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गए, अब वही दिमाग में था, गलती हो गई तस्मिच्छामि दुक्कडम बोल दो, प्रतिक्रमण करना शुद्ध हो जाएंगे। बात सुन ली शिष्य ने और जाके बैठ गया आश्रम के बाहर। आश्रम के बगल में एक कुंभकार का मकान था, वह बढ़िया कुंभ मटके बनाता था और बना के रख देता था। और एक ही बात सीखी थी शिष्य ने कि तस्मिच्छामि दुक्कडम करने से पाप नष्ट हो जाते, निष्फल हो जाते हैं। उसने मजाक सूझी, लहरी थे, उठाया पत्थर और एक मटका फोड़ा। कुम्हार को लगा हो सकता है धोखे से किसी से फूटा होगा। 1 फूटा गोलू, 2 फूटे, 3 फूटे, तीसरा भी फूटने के बाद वो अब बाहर आया, भाई मैंने सुखाने रखे, कौन फोड़ रहा है मटके। बाहर आके देखा, बाहर आके उसने देखा कि ये गुरु के शिष्य भैया एक एक पत्थर लेके फोड़ रहे हैं, हर 5 मिनट में एक मटका। 3-4 फोड़ने के बाद वह कुम्हार पहुंचा समझाने के लिए, भाई क्यों व्यर्थ में फोड़ रहे हो, तुम्हें पाप नहीं लगता क्या? कहता नहीं, मुझे तो गुरु ने बताया है कि गलती करो और तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम कर दो, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। माना नहीं, फिर समझा के फिर गया, फिर 15-20 मिनट में देखते देखते पूरे उसके मटके फूट गए। अब 2-4 बचे थे, अब उस कुम्हार से भी रहा नहीं गया, कुम्हार से भी रहा नहीं गया। घर से कुम्हार एक लाठी ले आया, पुनः समझाने लगा, देख भाई समझ ले, तू मैं कह रहा हूं ये तू गलत कर रहा है, तुम्हें पाप लगे, मैं तेरी शिकायत कर दूंगा गुरु से, तू मान जा, मत फोड़ मेरे मटके। वो कहता मैं कहाँ फोड़ता हूँ, होता स्वयं जगत परिणाम, और गलती हो भी गई तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, मेरी क्या गलती है। अब कुमार से रवि भाई रहा नहीं गया, हो सकते रवि भाई हो, उसने उठाई लट और दे मारी उसके पीठ पे, सर पे, कह रहा है तस्मिच्छामि दुक्कडम। 2 मारी, फिर कहता तस्मिच्छामि दुक्कडम, ऐसा पीटा उसको, कह रहा है भाई मुझे पाप थोड़ी लग रहा है, होता स्वयं जगत परिणाम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, पाप लगा भी हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। तब उसकी अकल ठिकाने पे आई, ऐसा मात्र तस्मिच्छामि दुक्कडम कहने से होता स्वयं जगत परिणाम नहीं, जब अपने पे बीतती है तब समझ में आता है। इसलिए अपने पर बीतने से पहले समय पर समय को समझ लो, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। क्या करें, अपनी बात समझने में समय का पता ही नहीं चलता। कल करेंगे समय को समय पर समझने की। कह रहे हैं जो गलती हुई हो, एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक जितने जीवों की प्रमाद हिंसा हुई हो, उन सभी के प्रति तस्मिच्छामि दुक्कडम। हमें धर्म को समझना है, धर्म को मनाना है, तो धर्म को मचाना छोड़ दो। धर्म के पाप क्रियाओं को, दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई करना छोड़ दो। अरे परेशानी है तो सच्चे देवशास्त्र गुरु गुलाबचंद जी मिले हैं, व्यक्ति वहाँ पहुँचना अच्छा है, श्रेष्ठ है। यहाँ वहाँ इधर उधर की बातें करके माहौल खराब करना, अपना ही माहौल खराब करना है। माहौल खराब नहीं होगा, अपना समय ठीक करे, अपने परिणाम ठीक करे, समय को समय पे समझे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।